हेलो जी, नमस्कार। आई होप यू ऑल मस्ट बी इन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। पिछले कुछ दिनों में कुछ इंसिडेंट्स हुए तो मुझे लगा मैं इस माध्यम के ज़रिए आप लोगों से शेयर करूं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैं कनेक्टेड हूं बहुत सारे लोगों के साथ, तो कुछ टीचर्स ने मुझे मैसेज करे। इनफैक्ट कुछ से फ़ोन पे भी बात हुई। एक दो इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें से एक टीचर थे जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना इंटरव्यू देने के लिए गए ऑफलाइन। तो उनका इंटरव्यू वहाँ के एचओडी या कोई सीनियर टीचर थे। अच्छा, उन्होंने नाम नहीं मुझे बताया, हालांकि मैंने पूछा भी कि आप उनका नाम शेयर कीजिए, बट ही रिफ्यूज्ड टू शेयर द नेम, जो कि मुझे अजीब भी लगा। खैर, उन्होंने इंटरव्यूअर ने उनसे ये सवाल पूछा कि जो जीन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, मतलब सिंपल जेनेटिक्स की बातें, एंड द कैंडिडेट रिप्लाइड अकॉर्डिंगली। बट देन दैट पर्सन हु वाज टेकिंग द इंटरव्यू ही सेड कि नहीं, जीन्स जो है वो सभी के सभी सेंट्रोमियर में ही होते हैं, और एनाफेज के टाइम पे जब सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होता है, जीन्स में रिपल्शन होता है, जिसके कारण अलग अलग जगह पे जाकर के जीन्स जो है वो लोकेट हो जाते हैं। सो कैंडिडेट उनके इस आंसर से थोड़ा कंफ्यूज हुए, सेटिस्फाइड नहीं थे, बट एनीवे उस इंटरव्यूअर ने उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा केस ये हुआ कि इन सेकंड कैंडिडेट का जो इंटरव्यू था वो ऑनलाइन लिया गया। उस ऑनलाइन इंटरव्यू में उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि अगर हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, ये दो चीज़ें हैं, तो इससे आप हार्ट रेट कैलकुलेट करके दिखाइए। तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द गिवन डेटा कि इतनी बात से हम हार्ट रेट कैसे निकाल पाएंगे, बहुत सारी और चीज़ों पे डिपेंड करेगा। कार्डियक आउटपुट कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसी है। सो द लॉट मैनी फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व। तो जो शख्स इंटरव्यू ले रहा था वो भी इस चीज़ का आंसर उन्होंने खुद भी नहीं दिया, ना अपना नाम बताया और ना ही अपना कैमरा ऑन करा। मतलब कैंडिडेट एक तरह से समझ लीजिए कि एक लैपटॉप को अपना इंटरव्यू दे रहा है, जिसमें वो ये देख भी नहीं पा रहा कि किससे वो बातचीत कर रहा है, इंटरव्यू लेने वाला शख्स कौन है, उनका नाम क्या है, कुछ भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी। ये एपिसोड भी मुझे थोड़ा अजीब लगा। देखिए, जो मैं मेन बात कहना चाहता हूँ फॉर दी टीचर्स हु अपीयर फॉर इंटरव्यू, चाहे आप एक फ्रेशर हैं या चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, सो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए और कुछ बातों का ध्यान उस पर्टिकुलर इंटरव्यूअर को भी रखना चाहिए। अब जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है उसे किन बातों का ध्यान रखना है, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। आपको बहुत ही विनम्र होकर के, पोलाइट होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के आप अपने सामने जो आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं उनको ग्रीट कीजिए, अपने बारे में बताइए, और फिर जो सवाल वो आपसे पूछते हैं अगर आपको जवाब आता है तो कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए। अगर आपको उसका जवाब नहीं पता तो आप बिना वजह बातों में उलझाने की कोशिश मत कीजिए। आप पोलाइटली ये कह सकते हैं दैट सर और मैम, आई डू नॉट नो द आंसर, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मुझे इसका सही जवाब बता दें। मान लीजिए आपको वो जवाब बताते हैं और आप तब भी सेटिस्फाई नहीं हैं, तो बड़ा पोलाइटली आप कह दीजिए कि सर, अगर आप कोई मुझे स्टैंडर्ड रिसोर्स या कोई स्टैंडर्ड मटेरियल या कोई बुक आप बता पाएँ जहाँ से मैं इस चीज़ के बारे में और पढ़ पाऊँ। तो आपको बिना वजह आर्ग्यूमेंट्स में नहीं उलझना है, राइट? और ना ही आपको उस समय इस बात का खौफ रखना है कि अगर मैं यहाँ पे किसी बात को लेके नो कहता हूँ, रिस्पेक्टफुली नो कहता हूँ या कहती हूँ, तो भाई मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। कोई भी जॉब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान आप रखिए। और दूसरी बात उन लोगों के लिए जो इंटरव्यू लेते हैं, भाई आप अगर अपने आप में फुली कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी रिवील कीजिए, अपना नाम भी बताइए, और अगर आपको सही लगे आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपना अनुभव बता सकते हैं। और अगर ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो आप अपना कैमरा ऑन रखिए, कैंडिडेट को आपको देखने दीजिए और आप आंख में आंख मिला करके बात कीजिए उस विषय पे। इररेलीवेंट क्वेश्चंस पूछ लेना जिसका कोई लेना देना नहीं है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर के, आप उनसे सवाल पूछिए जो वाकई ही
एक्सपेक्टेड हैं उस कैंडिडेट के एक्सपीरियंस के आधार पे, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पे आप उस तरह के सवाल पूछिए। और अगर वो बेसिक सवालों के जवाब भी नहीं दे पाता है तो आप इस चीज़ का निर्णय ले सकते हैं कि आपको कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। ऊट पटांग सवाल फ्रेम करके पूछना और फिर उन्हीं सवालों को ये मापदंड बना लेना, ये क्राइटेरिया बना लेना कि ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, और एक एटीट्यूड दिखाना या बदतमीजी से पेश आना कैंडिडेट के साथ, ये सरासर गलत है। राइट। और मैं उन सभी एक्सपीरियंस्ड टीचर्स या इवन जो यंगस्टर्स हैं जो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि अगर आपके साथ कोई इस तरह से मिसबिहेव कर रहा है और वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है और वो एडामेंट है कि नहीं मेरी ही बात सही है, तो आपको डेफिनेटली ऐसे लोगों को एक्सपोज ज़रूर करना चाहिए। उसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी की बदनामी कर रहे हैं, हम किसी के बारे में नेगेटिविटी क्यों फैलाएं। नहीं, ऐसा करके आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिल पाई उस इंटरव्यूअर के कारण, उसने आपको रिजेक्ट करा। अब आप ये भी सोचिए कि आपके बाद कितने और एलिजिबल आप जैसे डिजर्विंग जेन्युइन टीचर्स भी वहां जाएंगे और उनके साथ भी यही होगा। तो अगर हम हमेशा इस खौफ में रहेंगे, इस डर में रहेंगे कि हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी, ये सरासर गलत है। अगर यही सोच, यही विचारधारा सभी भारतीयों ने आज से सैकड़ों साल पहले भी रखी होती तो शायद हमें कभी आज़ादी मिल ही नहीं पाती। तो आपको थोड़ा बोल्ड इसमें ज़रूर बनना चाहिए। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप डिज़र्विंग हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप ईमानदार हैं अपने प्रोफेशन में, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अकेले घर बैठे भी कमा सकते हैं, मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। तो इस तरह के एटीट्यूड से प्लीज़ कैंडिडेट्स आपको भी बाहर निकलना होगा, और जो इंटरव्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप भी इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिए कि जो कोई आपके सामने बैठा है, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो, और हो सकता है अभी उसे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है वो एक्सपीरियंस भी आपके बराबर हो या आपसे ज़्यादा हो। द डिफरेंस इज ओनली दैट हु इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल। इंटरव्यू लेने वाला कौन है और इंटरव्यू देने वाला कौन है ना। बायोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हर इंसान उसके ऊपर ये कह दे कि मुझे 100% महारत हासिल है, ऐसा नहीं होता। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आप एमबीबीएस हैं या बीडीएस हैं, तो हो सकता है ह्यूमन फिजियोलॉजी पोर्शन आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन एट द सेम टाइम हो सकता है कि इवोल्यूशन में, इन्वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में और बायोटेक्नोलॉजी में आप इतनी गलतियां करते होंगे कि जैसे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा करके ढकना चाहते होंगे। और जो कैंडिडेट आपके सामने बैठा है, हो सकता है वो बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो, और हो सकता है कि उसने इकोलॉजी या जेनेटिक्स या इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, कोर ज़ूलॉजी बहुत अच्छे तरीके से आपसे ज़्यादा पढ़ी है, और अगर वो आपसे सवाल पूछने शुरू कर दे तो शायद आप उसके जवाब ना दे पाएँ। सो हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी किसी व्यक्ति को वो इतना उत्तरदायित्व दे रहे हैं कि वो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले, तो उन्हें भी सोच लेना चाहिए कि वाकई ही ये पर्टिकुलर कैंडिडेट हमारे लिए एक अच्छे टीचर को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा। बहुत लोगों में खुद में ये इनसिक्योरिटी हो जाती है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि हम किसी कॉम्पिटेंट बंदे को क्यों अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने दें, कल को ये हमारे लिए ही खतरा हो सकता है। तो दोनों ही पक्षों से मेरा ये निवेदन है और मेरी ये सलाह भी है कि आप दोनों ही ध्यान रखिए, इंटरव्यू देते समय भी और किसी का इंटरव्यू लेते समय भी। हो सकता है किसी के लिए वो नौकरी बहुत ज़रूरी हो, और अगर वो वाकई ही डिज़र्विंग है, मैं ये बात बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ कि अगर वो वाकई डिज़र्विंग है, तो आपको उसे ज़रूर एब्जॉर्ब करना चाहिए, और आपको स्वयं को कोई भी किसी किस्म का आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होना चाहिए उस इंसान से। इंटरव्यू देने वाले को भी पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और फिर से कहूँगा, कोई भी जॉब जो है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा नहीं है। आपने अगर सच्ची लगन से, मेहनत से पढ़ाई करी है और आपके अंदर वाक़ई ही एक पैशन है, तो फिर आप अपनी इंटीग्रिटी को जो है वो बना करके रखिए। सो बस यही कहना चाहता था मैं इस वीडियो के माध्यम से। राइट। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।